दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में, जैसे कि कृष्णा प्रतिज्ञा को अपनी बाहों में उठाता है और कहने लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगा प्रतिज्ञा, जो तुमने अम्मा ने दी हुई चाबी वापस कर दी। हमें तो लग रहा था कि तुम वो जिम्मेदारी ले लेगी, लेकिन प्रतिज्ञा कहती कि नहीं कृष्णा, ये जिम्मेदारी तो अम्मा जी की है और अम्मा जी को ही परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ कृष्णा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रतिज्ञा की अभी भी कृष्णा बहुत तारीफ करता कहता है, अरे बाबू कुछ भी कहो, तुम्हारी बात ही अलग है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा जैसा कोई और होगा। तभी प्रतिज्ञा उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, अरे बस करो, कितनी तारीफ करोगे, और इतनी तारीफ अगर तुम करोगे हमें तो आदत सी हो जाएगी ना तारीफ सुनने की। प्रतिज्ञा ने कृष्णा के मुंह पर हाथ रखा हो तो प्रतिज्ञा को कृष्णा कहता है, अरे बाबू हाथ क्यों रखा, और भी कोई चीज़ है ना तुम्हारे पास जो हमारा मुंह बंद कर सकती है। प्रतिज्ञा तो समझ जाती है दर्शकों, और आप भी समझ जाए कृष्णा किस बारे में बात कर रहा है, और प्रतिज्ञा वहाँ से भाग जाती है। ठाकुर साहब उनकी लुगाई से कहने लगते हैं कि ठाकुरानी एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने प्रतिज्ञा को चाबी दी, ये भी हमारे घर की। भाई इतना बदलाव तो एक ही दिन में असंभव है, हम तो यकीन भी नहीं है कि ठकुरानी तुम इतना जल्दी बदल जाओगी। तभी ठकुरानी कहने लगती है कि आप सब प्रतिज्ञा की तारीफ कर रहे हैं, अगर मुझे भी लगता है कि प्रतिज्ञा सच में हमारे परिवार का भला चाहते तो इसमें बुराई क्या है, आप कभी हमें समझ में नहीं सकते। तभी वो कहती है कि हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं, और ठकुरानी नीचे आकर दूध गर्म करने लगती है। तभी शक्ति और उसकी सास आपस में बात कर रही होती है कि अच्छा होगा प्रतिज्ञा ने चाबी वापस कर दी, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर लेती, हमें तो आज ही भीख लग जाती। तभी ठाकुरानी को आते देख कर केसर की अम्मा भी रसोई में आती और कहने लगती कि अरे बाई जी, सच में आपने तो आज उल्टा ही दाव हुआ खेला, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई जो आप छोटी बहू को घर की तिजोरी की चाबी देने लगे। जब अम्मा जी कहते हैं, आप मेहमान की तरह रहो, यहाँ कुछ शतरंज के खिलाड़ी का खेला नहीं चल रहा है जो यहाँ आकर हमसे पूछ रही है, और हमें पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, चले जाइए यहाँ से। और ठाकुरानी खरी खोटी सुनाने लगती केसर को अम्मा को, और सवेरे होते ही कृष्णा अपने ढाबे की तरफ निकल आता है और कहने लगता है, चलो आज भी हम देखेंगे ढाबे का काम कब तक आया, तब तक तो चंदू और नंदू सब काम समेट लेते। जब प्रतिज्ञा कहने लगती है, नंदू भैया हमें एक बात बताएं, जैसे कि कस्टमर हमारे ढाबे पर आएंगे तो आप उन्हें कैसे खाना दिलाएंगे, ऑर्डर कैसे लेंगे। तभी वो नंदू और चंदू को सिखाने लगती है, लेकिन दोनों ही मार खा जाते। और तभी कृष्णा कहता है कि अरे तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है हम बताते क्या करना है भाई। जैसे कृष्णा ने तो अभी तक तो ढेर सारे लोगों का खाना परोसा है। कृष्णा आकर कहने लगता है कि अरे भैया कब आए, कैसे आए, घर वाले कैसे, सब कुछ वो पूछने लगता। तभी प्रतिज्ञा कहने लगते कि अरे कृष्णा ऐसे थोड़ी कस्टमर से पूछेंगे, अगर तुम रिश्तेदारों की तरह अगर पूछेंगे तो भाई पूरा दिन तो एक ही कस्टमर में जाएगा, ऐसा नहीं करना। और घर आते ही ठाकुर सज्जन सिंह पूछने लगा, अरे बेटा हो गया सब कुछ काम। हाँ बाबूजी काम तो सब कुछ हो गया, लेकिन एक काम बाकी है कि ढाबे का उद्घाटन किसके हाथों से करे। जब ठाकुरानी कहने लगती कि अरे बेटा किसके हाथों से क्या, ढाबे का उद्घाटन तो प्रतिज्ञा के हाथों से ही होगा। लेकिन प्रतिज्ञा मना करती है और कहती है, कृष्णा नहीं, ढाबे का उद्घाटन तो बाबूजी और अम्मा जी के हाथों से ही होना चाहिए। जैसे कि बाबूजी और अम्मा जी का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर रहेगा ना। नैना जी आदर्श की राह देख रही होती। दादी जैसे सोकर उठती तो कहती, अरे बहू सोई नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। दरवाजे की डोरबेल बजती। नैना जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो आदर्श को देखकर वो भी चौंक जाती। आदर्श शराब पीकर घर आता है और जैसे ही वो लुढ़कने लगता है, जैसे तैसे नैना जी उसे संभालने लगती है, लेकिन आदर्श अभी होश में नहीं है। प्रोफेसर जी नैना जी से कहते हैं कि अभी उसे कुछ मत बोलो, सवेरे हम देखेंगे। और इधर कृष्णा को नींद नहीं आ रही तो प्रतिज्ञा उन्हें कृष्णा को कहती है, क्या बात है कृष्णा तुम सोए नहीं अब तक। तभी कृष्णा कहता है कि पता नहीं हमें बहुत डर लग रहा है प्रतिज्ञा, हमें नींद नहीं आ रही। डर और तुम्हें, ये कैसे, डर से तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं कृष्णा। और राधे इधर कृष्णा के ढाबे पर आ गया है और ढाबे का नाम पढ़कर वो लकड़ी में जो आग लगी होती है ना, वो लकड़ी की आग ढाबे में लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। और जो बावर्ची रहता है ना, कृष्णा को फ़ोन करके कहता है,
कृष्णा भैया ढाबे में आग लग गई, आप जल्दी से आ जाइए। कृष्णा कहता है कि अरे ढाबे में कैसे आग लग गई, तुम तो ढाबे पर ही थे ना। बावर्ची कहते हैं कि हाँ भैया, हमारी तो नींद लग गई थी, पता नहीं कैसे लग गई। ठाकुर सज्जन सिंह और कृष्ण जोर से आवाज़ देकर कहते हैं कि बाबूजी आप जल्दी से आइए, ढाबे में आग लगे, हम और प्रतिज्ञा आगे जा रहे। ठाकुर साहब ए खटरा नरे जल्दी से आओ, कृष्णा के ढाबे में आग लग गई है, वहाँ जाकर सबको आग बुझानी है। तभी वो भी तो नींद में ही हो, लेकिन वो गाड़ी निकालने को कहते हैं। जैसे ही प्रतिज्ञा और कृष्णा ढाबे पर आते हैं तो चंदू और नंदू आग बुझा रहे होते हैं, लेकिन आग थोड़ी उन दोनों के हाथों की बस की बात है जो आग उन दोनों से बुझ जाएगी। तभी ठाकुर साहब भी वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ। कृष्णा दौड़ता हुआ जाता है तो लेकिन फायर ब्रिगेड वाला तो शराब पीकर सो जाता है। कृष्णा उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, उठता नहीं तो कृष्णा ही गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। और जैसे ही वो ढाबे की तरफ आता है तो गाड़ी का पंप निकाल कर आग बुझाने लगता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन जैसे ही आगे का जो नज़ारा होता है ना, देख कर कृष्णा की हिम्मत तार तार हो जाती है और होने लगता है, कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा सपना तो टूट गया। कृष्णा की हिम्मत टूटते हुए देखकर प्रतिज्ञा को बहुत बुरा लगता है। अम्मा जी कहती है अरे बेटा इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हारेगा तू, हम नए से शुरू करेंगे तेरा ढाबा। ठाकुर सज्जन सिंह ये कृष्णा को हिम्मत देने लगते हैं, लेकिन कृष्णा रोए जा रहा है। प्रतिज्ञा कहते हैं कि कृष्णा हम तुम्हारा सपना टूटने नहीं देंगे और ढाबा नए से शुरू करेंगे। इधर आदर्श ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता है। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं कि आदर्श हमने तुमसे कुछ बात करनी, कल तुम शराब पी कर आए थे ना, नैना जी पूछने लगती। तो आदर्श कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे बॉस के यहाँ पार्टी थी और पार्टी में तो इतना तो होना ही चाहिए। तभी प्रतिज्ञा का फ़ोन आता है और कहने लगती है कि पापा आप उद्घाटन के लिए शाम को आइए। प्रोफेसर जी पूछते क्यों बेटा क्या बात है। तभी प्रतिज्ञा कहने लगती कि बाबूजी ढाबे में आग लग गई है, हम सब वहाँ पर आए हैं, आज उद्घाटन शाम को होगा। तभी प्रोफेसर जी भी कहते हैं कि ठीक है बेटा हम भी वहाँ आ जाते हैं। और इधर कृष्णा ढाबे का नज़ारा देखकर अभी भी दुखी, उसे लगता है कि ढाबे का कुछ नहीं हो सकता। वो सबको कहते हैं कि चलो सब लोग हम घर जाते हैं और आराम करेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, ढाबे का उद्घाटन तो आज ही होगा और मैं तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें कहा है ना कि ढाबा पहले जैसे ही होगा। कृष्णा को प्रतिज्ञा जैसे ही हौसला देती, ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराने भी आकर कहने लगते कि बेटा तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारा ढाबा पहले जैसे बनाएंगे। और इधर सबके सब काम पे लग जाते हैं और प्रोफेसर जी और नैना जी भी आ जाते हैं और वो भी साथ में मिलकर सबके हाथ बटाने लगता है। आदर्श और कोमल को देखकर भी सब खुश हो जाते हैं। आदर्श पहले ना कर रहा था कि हमें ऑफिस में काम है, लेकिन सब परिवार वाले कृष्णा के होटल का जो काम रहता है ना, उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो सब कुछ तो हो जाता है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते कि भाई हमारे बेटे का ढाबा तो पहले जैसा ही अब नया हो गया है। और तभी कृष्णा कहता है कि बाबूजी ये सब आपकी वजह से हुआ है और ताली बजाने लगते। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं कि ठाकुर साहब आपके परिवार की वजह कृष्णा का ढाबा पहले जैसा बन गया है। और तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते कि नहीं ये तो सिर्फ हमारे बहू की वजह से हुआ है। ठकुरानी कहने लगती है कि हमारे बहू ने अगर हिम्मत नहीं जुटाई होती ना तो आज ये ढाबा नए से नहीं बन पाता। और ठाकुर सज्जन सिंह सबको कहते कि अभी सब घर पे जाओ, नहा धो के शाम को तैयार होके आना, अभी शाम को उद्घाटन होने वाला है। दर्शकों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।